हेलो स्टूडेंट्स, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि इस चैनल में आपको इंग्लिश, मैथ तथा साइंस के बारे में अध्ययन कराया जा रहा है। तो आज के वीडियो में आप इस कड़ी में आपको एनसीईआरटी मैथमेटिक्स क्लास 8 की एक्सरसाइज 2.2 के कुछ प्रश्नों के हल इसमें समझाते हैं। तो आप इस चैनल के प्ले लिस्ट में जाके सब्जेक्ट वाइज आप प्रश्नों के हल देख सकते हैं। तो जैसा कि ये समीकरण, ये जो एक्सरसाइज है ये रेखीय समीकरण पर आधारित है। और रेखीय समीकरण क्या होती है, इससे पहले के वीडियो में हमने आपको इसमें समझाया है। आप उसको देख सकते हैं प्ले लिस्ट में जाके। और सब्जेक्ट वाइज, चैप्टर वाइज आपको प्रश्नों के हल मिलेंगे वहाँ पे। तो चलिए, आज का वीडियो जो है वो रेखीय समीकरण पर आधारित है, जो कि एक चर में है, तो वन वेरिएबल। तो एक्सरसाइज 2.2 लेते हैं। इसमें कुछ प्रश्न है, जैसे कि पहला दूसरा इसमें हल करके दिखाया गया है। तो क्वेश्चन नंबर 1 को लेते हैं। देखिए क्या है, पहला क्वेश्चन क्या है। अगर आपको किसी संख्या से 1/2 घटाने और परिणाम को 1/2 से गुणा करने पर 1/8 प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है। तो यहाँ पर देखिए क्या है कि कोई अज्ञात राशि हम चुनते हैं, अज्ञात राशि ले लेते हैं जिसको कि चर राशि कहते हैं। और उसी पर आधारित जो है एक चर राशि से हम जो है इसकी इक्वेशन बनाते हैं, रेखीय समीकरण बनाते हैं। जिसमें कि अब रेखीय समीकरण में देखिए क्या होता है कि वो बराबर के चिन्ह लगे होते हैं, और उसको एक चर राशि को लेकर के उसके बराबर जो है दूसरे व्यंजक लिख करके और उसको बीजीय व्यंजक के द्वारा हम इसको निकालते हैं। तो बीजीय व्यंजक और रेखीय समीकरण के बारे में इससे पहले के वीडियो में हमने एक्सप्लेन किया हुआ है। आप उसमें जाके देख सकते हैं, उसको समझ सकते हैं। तो चलिए यहाँ पर देख लेते हैं, ये इसका हल देख लेते हैं यहाँ पर। तो इस तरह के क्वेश्चन में क्या होता है, देखिए कंडीशन दे रखी होती है, शर्तें दे रखी होती है। तो पहले सबसे पहले हम शर्त को समझना होता है। इसमें शर्त क्या है, देखिए आपको किसी संख्या से, अब संख्या जो है अज्ञात है, अननोन है, वैल्यू है, वो हमको पता नहीं है, ज्ञात नहीं है, तो वो अज्ञात संख्या है। उसमें से 1/2 घटाने, उसमें से 1/2 घटाते हैं, और जो उसका रिजल्ट निकलता है, परिणाम निकलता है, घटा करके जो सम आता है उसका, जो सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिमाइंडर होता है, जो रिमेन बचता है, वो परिणाम उसी को बताया जा रहा है। उसमें जो बचा हुआ है घटाने पर, उसमें फिर क्या करते हैं, 1/2 से गुणा करते हैं, 1/2 से मल्टीप्लाइकेशन कराते हैं। और मल्टीप्लाइकेशन कराने पर जो उसका प्रोडक्ट प्राप्त होता है, हमको जो गुणनफल प्राप्त होता है, वो है हमारा 1/8। 1/8 हमको प्राप्त होता है। तो वो संख्या ज्ञात कीजिए, मतलब संख्या बताइए, वो अज्ञात संख्या, जो अज्ञात राशि है वो हमको इसमें निकालना है। तो अज्ञात राशि के लिए क्या है, एक चर राशि हम मान लेते हैं। तो जैसे कि हमने यहाँ देखिए माना हुआ है, माना वो संख्या x है। ये जो अज्ञात राशि है, इसी संख्या को जिससे में से 1/2 घटाया गया है, वो क्या है, वो संख्या हमने क्या माना हुआ है, x माना हुआ है। देखिए x राशि मान लेते हैं, ये यही है चर राशि। तो ये वन वेरिएबल है, इसको मान लिया गया। अब शर्तानुसार देखते हैं क्या है आगे। शर्त जैसे बताया था कि इसमें शर्त जो है दे रखी होती है, उस शर्त को हमें पहचानना बहुत जरूरी होता है। अगर क्या होता है कि कभी कभी एक बार पढ़ने पर नहीं समझ में आती, तो उसको 1 से 2 बार, 3 बार या कई बार पढ़ते हैं तो जाके समझ में आती है। तो जब तक समझ में ना आ जाए तब तक उसको बार बार पढ़ते रहना चाहिए। और जब अच्छे से, अब ये एक बार में नहीं आएगी, 2 बार में, 3 बार में तो आ ही जाती है। शर्त क्या है, देखिए शर्तानुसार क्या एक्स, अब जैसे कि दिया हुआ है अज्ञात राशि जो है, ये हमारी संख्या जो है वो x मैंने माना हुआ है। तो इसमें से 1/2 घटाने पर, 1/2 घटाया, तो ये जैसे जैसे इसमें कहा गया है सेम वैसे करना है प्रक्रिया हमको। तो जैसे जैसे अब इसमें यही ध्यान देना होता है, जैसा कहा जा रहा है, जो कंडीशन दे रखी है उसके अनुसार हमको चलना है। देखिए क्या, x माइनस 1/2, यहाँ पर क्या है, x में से 1/2 हमने माइनस कर दिया, घटा दिया। तो अब जब इसमें से घटाएंगे तो क्या है, इसमें बचेगा क्या। अब इसका जो परिणाम आएगा, रिजल्ट आएगा, वो क्या होगा, क्योंकि यहाँ कोई संख्या है नहीं। अगर कोई संख्या होती है, डिजिट होता, कोई अंक होता, तो उसमें से घट जाता, तो उसका परिणाम निकल के आता। अब चूंकि ये चर राशि है तो इसमें से घटेगा नहीं, बल्कि इसको ऐसे ही लिखा रहने दिया जाएगा। यही इसका परिणाम होगा, x माइनस 1/2। यही जो है घटाने पर बचेगा भी, यही x माइनस 1/2 यही बचेगा। तो अब इसमें से जब घटाए तो यही जो है बची हुई संख्या भी होगा यही। अब इसको हल करेंगे तो क्या होगा, ये देखिए, ये 2 से x की मल्टीप्लीकेशन हो जाएगी, तो 2x माइनस 1 हो जाएगा। ये देखिए यहाँ पर हुआ है 2x की मल्टीप्लीकेशन होती है
और ये जो ऊपर जो संख्या होती है ये प्लस में होती है तो जुड़ जाती है, माइनस में तो घट जाती है, तो यहाँ माइनस में है तो इसे घट जा रही है। तो ये 2x-1/2 हो गया, ब्रैकेट में कर लिया इसको। अब जैसा कहा जा रहा है इसमें, ये इसका जो उत्पाद है, इसका जो बचा हुआ परिणाम है, घटाने पर जो परिणाम आया उसको हमने क्या किया, ये देखिए 1/2 से यहाँ गुणा किया। परिणाम को 1/2 से, जैसा इसमें कहा जा रहा है 1/2 से गुणा कर रहे हैं, तो क्या आ रहा है परिणाम, उसके बाद ही प्रोडक्ट आ रहा है, गुणनफल जो हमारा आ रहा है वो बराबर है 1/8 के। 1/8 इसमें दे रखा है कंडीशन में, वो सब पे दे रखा है 1/8 के बराबर है। तो अब ऐसा लिख दिया इसको। अब इसको आगे देखिए क्या है कि अब जो ये हमारा व्यंजक ये बना, देखिए 2x-1/2, ये एक फ्रैक्शन में है। देखिए ये जो है एक फ्रैक्शन में है। अब इधर देखिए इसको क्या किए, ये जो 2 है ना, ये जो जिसका हर जो है, ये हर जो है ये 2x पर भी लागू होता है और ये 1 पर भी लागू होता है। अब इसको अलग अलग कर लेते हैं तो ये आपकी दो फ्रैक्शन बन जाती हैं। जैसे यहाँ पर देखिए ये 2 जो है पूरे पर लागू है, तो यहाँ पर इसको अलग अलग कर लिया। इस वाले ब्रैकेट में देखिए यहाँ पर ये 2x/2 - 1/2 ब्रैकेट में कर लिया, इसको अलग अलग कर लिया और इसका एलसीएम लेंगे तो यही रूप आएगा। देखिए है, ये जो है इसका शॉर्ट फॉर्म है, ये छोटा रूप है और ये विस्तारित रूप है। ये आप ये देख लीजिए, इसको जब खोला गया, इसको विस्तारित किया गया तो 2x/2 - 1/2 आया। अब इसमें क्या है, यही 1/2 से मल्टीप्लीकेशन कराया जा रहा है, तो यहाँ करा लिया हमने। तो इसमें क्या है, बारी बारी से होगा। देखिए 1/2 की एक बार इस 2x/2 से होगी और इसी 1/2 की मल्टीप्लीकेशन जो है -1/2 से होगी, जो कि यहाँ करके दिखाया जा रहा है आपको। ये देखिए 2x/2 इंटू 1/2, फिर माइनस ये वाला 1/2 ये वाला है और इस 1/2 से इसकी मल्टीप्लीकेशन हो रही है और ये इक्वल टू हमने हमेशा जो है बार बार इसमें दिखाना पड़ेगा 1/8 के, जो उसका प्रोडक्ट है 1/8 के इक्वल टू है। अब इसको या तो इस रूप में लिख लेते हैं, तो देखिए इसका जो रूप है, अब इसको मल्टीप्लीकेशन करके इसको गुणा करके शॉर्ट फॉर्म में लिख लिया इसको, तो क्या हो गया 2x इंटू 1, ये 2x इंटू 1 हो गया, ये 2 2 जा 4 हो गया आपका। और ये देखिए क्या 1 इंटू 1, 2 2 जा 4 यहाँ भी आ गया, तो ये इस रूप में आ गया। अब ये इक्वल टू 1/8 के है ये, तो या इसको अब इसका एलसीएम ले लिया, इसको फिर शॉर्ट फॉर्म में बना लिया। देखिए रूप बदलते जाते हैं, जैसे यहाँ पे विस्तारित रूप है तो फिर शॉर्ट फॉर्म में बनाया, शॉर्ट फॉर्म में यहाँ था तो यहाँ विस्तारित रूप किया। तो इस तरीके से इसको हल करते चले जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए ये आ गया आपका फ्रैक्शन में आ गया। अब इसको फिर से हमने शॉर्ट फॉर्म में बनाया हमने, इसको इसका एलसीएम लिया। देखो जब कोई भी दो फ्रैक्शंस की जो हर सेम होती है, लाइक होती है, तो उसका जो एलसीएम होता है वो भी जो है सेम वही नंबर होता है। अब 4 आ गया, अब 4 में जब आया ऊपर देखिए क्या माइनस है, तब 2x - 1 हो जाएगा और अपन 4 इक्वल टू 1/8 किया जाएगा। यही है 1/8 चलता रहेगा। या फिर इसको इस रूप में लिख लिए, ये देखिए अब क्या है इसकी, इसमें क्या किया कि इसको हमें तो x की वैल्यू निकालना है ना, ये जो संख्या है अननोन नंबर है इसको निकालना है। तो क्या है, इसका क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, इस 8 की इस 2x - 1 से मल्टीप्लीकेशन होगी और ये 4 इंटू 1 हो जाएगा आपका, वो यहाँ हुआ। देखिए यहाँ क्लियर हो गया। देखो आपके 2x - 1 इंटू 4, 2x - 1 इंटू 8 इक्वल टू 4 इंटू 1, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन वहां का यहाँ कर दिया गया। अब इसको खोल लिया गया, इस ब्रैकेट को खोला गया। देखिए 8 से 2x की एक बार मल्टीप्लीकेशन होगी और इसी 8 की 1 से होगी, तो ये हो जाएगा आपका। देखिए यहाँ पर ये 8 2 जा 6, 8 2 जा 16x, 8 2 जा 16x और 8 1 जा इक्वल टू 4 1 जा 4। अब इसका पक्षांतरण करा लिया, यहाँ पे देखिए पक्षांतर हो गया ये, क्योंकि हमको x की वैल्यू निकालना है। तो अब क्या करेंगे, इस 8 को जो है राइट हैंड साइड में ले जाते हैं, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में जाएगा तो क्या माइनस है, माइनस का 8 है, ये प्लस का 8 हो जाएगा आपका। तो यहाँ पर देखिए प्लस का 8 हो गया ये, और ये 16x अपनी जगह पे है। अब यहाँ क्या है, ये 8 और 4 पहले से था, तो 8 और 4 मिलकर के आपके 12 बन गए। तो हमें निकालना है x, तो x इक्वल टू हो जाएगा ये 16 जो है, ये मल्टीप्लीकेशन में है, ये आपका जो है हर के रूप में आ जाएगा यहाँ, ये 12/16 हो जाएगा। इसको जो है सिंप्लीफाई कर लिया, काट लिया इसको, ये 4 3 जा 12 हो गया, 4 4 जा 16 आपका हो गया। तो इस तरीके से ये x की वैल्यू हमारी जो है आ गई यहाँ पर 3/4, यही हमारा आंसर है। तो अब क्या है कि ये संख्या हमारी जो x थी, अननोन थी, जो अज्ञात संख्या थी, वो हमारी प्राप्त हो गई 3/4 के। अच्छा इसको क्या है कि हम इसको चेक भी कर सकते हैं, इसको इस इक्वेशन में रख के
जैसा कि यहाँ दिया हुआ है इस वाले क्वेश्चन में, हम x की जगह पे 3/4 जो रख के हम इसको जो है इस तरीके से करके चेक भी कर लेते हैं। आप चेक करके देख सकते हैं ये 1/8 क्या आएगा, जो इक्वल टू के इधर राइट हैंड साइड में और लेफ्ट हैंड साइड में ये 1/8 जो है राइट हैंड साइड में है इसका मतलब। तो इसी प्रकार से ये कंडीशन रखने पर हमारा 1/8 यहाँ भी मिलेगा। कब मिलेगा? जब हम इस पे x की जगह पे 3/4 रखेंगे। और ये अगर नहीं आता है तो हमारा समझो आंसर रॉन्ग है, और अगर आ जाता है तो आंसर सही है। तो जहां तक है आ जाएगा आपका, अगर सही सही निकला है तो आ जाएगा। तो इसको आप रख के चेक कर सकते हैं। इसी प्रकार से सेकंड क्वेश्चन में देखिए, एक आयताकार तरण ताल तो मतलब स्विमिंग पूल, तैरने वाला पूल, एक तालाब, स्विमिंग पूल बोलते हैं उसको, की लंबाई उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। यदि इसका परिमाप 154 मीटर है तो इसकी लंबाई व चौड़ाई ज्ञात कीजिए। तो इसमें क्या है, लंबाई चौड़ाई अलग अलग ज्ञात कराई जा रही है। और ये जो है एक आयताकार स्विमिंग पूल है। देखिए आयत में क्या होता है, एक लंबाई होती है, एक चौड़ाई होती है। तो अब जैसा कि इसमें दिया हुआ है इसका परिमाप, देखिए परिमाप क्या होता है कि परिमाप जो है चारों भुजाओं का योग होता है। किसी भी आयत का या वर्ग का या गोले का, किसी भी आकृति का जो है परिमाप जो है उसका चारों उसकी बाउंड्री का जो है योग होता है। उसकी चारों भुजाओं का कह लीजिए या उसकी चार दीवारी का कह लीजिए, उसका चारों ओर का जो है नाप होता है, एक पैमाना होता है। मतलब वो एक पूरा योग होता है उसकी बाउंड्री का, उसकी भुजाओं का कह लीजिए। तो यहाँ पे आयत है तो आयत की जो लंबाई और चौड़ाई है, तो जितनी भी लंबाई चौड़ाई होंगी उनका सबका जो योग है वो 154 है। तो आयत में जैसे आप जानते हैं 2 लंबाई होती है और 2 चौड़ाई होती है, आमने सामने की लंबाई और आमने सामने की चौड़ाई। तो 4 भुजाएं होती है तो दो बार लंबाई जुड़ेगी और 2 बार चौड़ाई भी जुड़ेगी उसमें। तो उसी तरीके से देख लेते हैं इसमें भी क्या है। ये भी एक चर राशि पे आधारित है और रेखीय समीकरण पे इसको भी हल करेंगे हम यहाँ पर। तो जैसा कि इसमें मान के चलते हैं, जैसे यहाँ पर उसकी लंबाई तथा चौड़ाई को चर राशि के रूप में मान लेते हैं। तो यहाँ माना हमने, देखिए तरण ताल की लंबाई इक्वल टू x मीटर, ये मान लिया हमने x मीटर यहाँ, तथा चौड़ाई को मान लिया y मीटर। अच्छा अब दिया है इसमें क्या है, जो दिया है वो लिख लेते हैं, जान लेते हैं। ये परिमाप दिया है, आयत का परिमाप है 154 मीटर। ये चारों भुजाओं का जो नाप है, चारों भुजाओं की जो उसकी लंबाई है वो सब जोड़ करके 154 मीटर आ रही है, ये दिया हुआ है। अब देखिए शर्तानुसार, शर्त में क्या दे रखा है, अब शर्त पढ़ते हैं इसमें शर्त क्या देखिए, एक आयत तड़ताल की लंबाई जो है उसकी चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है। तो यहाँ यही शर्त है, देखिए यहीं पे समझने वाली बात है। इसकी जो लंबाई है वो उसकी चौड़ाई के जैसा कह रहा है यहाँ पे, तो चौड़ाई पहले ध्यान दीजिए किसके अनुसार है, चौड़ाई के। तो चौड़ाई को हम देखेंगे पहले, तो चौड़ाई के दुगने से उसकी जो है लंबाई 2 मीटर अधिक है। तो जो उसकी चौड़ाई है तड़ताल की, उसको हम दुगना कर लेंगे और दुगने में फिर 2 ऐड करेंगे, उसमें 2 और जोड़ देंगे, तो वो जो है उसकी लंबाई के बराबर जाके बैठेगा, जाके लंबाई के होगा। इस तरीके से है, इसकी शर्त यही कह रहा है कि जो लंबाई है उसकी जो चौड़ाई दे रखी है, चौड़ाई उसमें अब जो भी कुछ है उसमें चौड़ाई वो अज्ञात है, अननोन है अभी, तो उसकी चौड़ाई को हम मान लेंगे और मान के जो है शर्त के अनुसार उसको दुगना कर लेंगे और दुगना करके उसमें 2 और ऐड कर देंगे, तो वो जाके बैठेगा हमारी लंबाई के बराबर। तो यहाँ पर देख लीजिए, माना तरण ताल की लंबाई बराबर x मीटर तथा चौड़ाई y मीटर। अब दिया है परिमाप 154 मीटर। अब शर्तानुसार जैसा शर्त में जैसे कहा गया बिल्कुल सेम उसी तरीके से हमको समीकरण बनाना है। जैसे लंबाई इसमें है क्या है x, अब ये बराबर किसके है, चौड़ाई हमने मानी हुई है यहाँ पे y, ये मानी हुई है चौड़ाई। अब इसको दोगुना कर लेंगे, दुगना, ये जैसा कहा गया है उसमें दुगना, तो 2 से गुणा कर दिया इसको, दुगुना तिगुना जो भी कहा जाता है उससे उसकी गुणा हो जाती है। तो यहाँ पर 2 गुना कहा जा रहा है, तो y इंटू 2 हो जाएगा, 2 इंटू वाई। अब इसमें क्या है, 2 और जोड़ दिए दुगना करने के बाद, तो ये लंबाई जो है ये पूरी इसकी लंबाई हो गई। अब इसके बराबर लंबाई हो गई, ये x जो है ये 2 इंटू वाई प्लस 2 के बराबर हो गया है। या फिर इसको इस तरीके से लिख लिया, ये गुणे का चिन्ह हटा दिया, तो 2y प्लस 2, ये जब कोई चिन्ह नहीं होता है इसमें गुणा माना जाता है। अब आयत का परिमाप करके सूत्र होता है, आयत का परिमाप कैसे निकालते हैं। अब या तो सिंपल लैंग्वेज में इसको, सिंपल भाषा में इसको 2 लंबाइयों को जोड़ लेते हैं 2 बार, एक लंबाई को 2 बार जोड़ेंगे, चौड़ाई को 2 बार जोड़ लेंगे, तो वो
चारों भुजाओं का जोड़ लेंगे तो आयत का परिमाप हो गया। और एक सूत्र के रूप में क्या लंबाई और चौड़ाई अगर मालूम है तो दोनों को हम जोड़ करके 2 से गुणा कर देंगे, तो इसका मतलब भी वही निकल के आता है। लंबाई दो बार जुड़ी, चौड़ाई 2 बार। अब चाहे 2 बार जोड़ो या एक बार एक लंबाई को 2 से गुणा कर दो, एक चौड़ाई को 2 से गुणा कर दो, तो वो बात एक ही है, मतलब वैल्यू वही निकल के आएगी। तो 2 इंटू लंबाई प्लस चौड़ाई आपकी, ये आयत का परिमाप का सूत्र बन गया है, सूत्र है ये। अब देखिए क्या करते हैं, अब इसमें क्या है, इसी सूत्र में ये जो हमारी जो लंबाई और चौड़ाई जो निकल के आई है, जो हमने माना हुआ है यहाँ पर, जो हमको शो कर रहा है, वो यहाँ रख देते हैं इसमें। और परिमाप, आयत का जो परिमाप दिया हुआ है ये 154, इसको आयत के परिमाप की जगह पे रख देते हैं। देखिए यहाँ पर रखा हुआ है, ये आयत के परिमाप की जगह पे हमने रखा है 154, ये देखिए यहाँ रख दिया। अब ये 2 जो है सूत्र में है, ये 2 यहाँ है। अब ये जो है लंबाई इसकी जो है, देखिए क्या है, लंबाई प्लस चौड़ाई। तो लंबाई हमारी जो है यहाँ देखिए, लंबाई x इक्वल टू 2, ये है x इक्वल टू 2y प्लस 2, तो ये उसको यहाँ रख दिया 2y प्लस 2, ये हमारी इतनी लंबाई हो गई। अब प्लस इसमें चौड़ाई जो है हमने y माना हुआ है, तो चौड़ाई अलग है, ये देखिए, तो चौड़ाई प्लस y हो गया आपका। तो अब इसको चूंकि मंझले ब्रैकेट में रखा, इसके अंदर चूंकि डबल कुछ बन रही है व्यंजक, तो इनको अलग अलग करने के लिए, लंबाई को चौड़ाई को अलग अलग दिखाने के लिए एक को छोटे ब्रैकेट में, फिर उसके बाद मंझला ब्रैकेट लगाकर इसको अलग अलग किया गया। अच्छा ठीक है, अब इसमें क्या किया, इसको इस ब्रैकेट को खोल दिया गया आगे चल के, या इस तरह के देखिए 154 इक्वल टू आ गया आपका। इस 2 से अंदर ब्रैकेट के जितना व्यंजक है पूरे व्यंजक में इसकी मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, गुणा कर देंगे, तो ये 2 2 4y आ गया आपका। ये 2, ये प्लस 2 है, तो 2, अब इसमें 2 से बारी बारी सबकी गुणा हुई, 2y से, 2 से, y से, तो 2 2 4y हो गया ये आपका। ये 2 2 4 आ गया आपका, और ये प्लस में है 2y, तो ये 2y आपका आ गया, 2 से y की मल्टीप्लीकेशन हो गई, तो ये इस तरीके से इक्वेशन आ गई हमारी। अब इसमें क्या है कि y जो हमारे हैं 2 बार है, देखो एक ये सेम जो लाइक टर्म्स है हमारी, जो एक समान जो व्यंजक हैं, उनको हमने जोड़ लिया। देखिए ये y कितने हैं, 4y है, ये 2y है, तो ये आपका ये 6y हो गया। इसको एक कर लिया, जोड़ करके एक बना लिया हमने, तो ये देखिए 6y ये हो गया, और ये बचा 4, तो इसके साथ में 4 आएगा। अब क्या है, पक्षांतर हमको तो निकालनी है वैल्यू, इसकी लंबाई और चौड़ाई अलग अलग निकालनी है, तो पहले तो अब इसमें y निकलेगा, पहले चौड़ाई निकल के आएगी ना। अब पक्षांतर करने पर, पक्षांतर करेंगे तो इस 4 को जो है हम जो है लेफ्ट साइड में ले आएंगे, तो ये माइनस का हो जाएगा, इधर से उठ के यहाँ आएगा 154 के बगल में, तो ये देखिए यहाँ आया 154 के बगल में, ये माइनस का 4 हो गया, ये प्लस से 4 हो गया माइनस का, तो अब ये इसमें सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, घट जाएगा, तो बचेगा हमारा क्या 150 बचा, इक्वल टू 6y के है, या y बराबर जो हो जाएगा आपका 150/6 हो जाएगा। तो इस तरीके से जो मल्टीप्लाई, यहाँ जो नंबर होता है मल्टीप्लीकेशन में, वो जो है बटे में आ जाता है नीचे, उससे वो हर में आ जाता है। तो उससे क्या होता है, मेरा इसको सिंप्लीफिकेशन कर लिए, काट दिए इसको, 6 1 6 और 6 2 12, या 3 बचेगा तो 30 हो जाएगा, और 6 5 30, तो ये 25 मीटर आपका आ गया। इसकी क्या आ गया, इसका ये आ गई आपकी चौड़ाई आ गई है, ये चौड़ाई आ गई 25 मीटर। अब चौड़ाई आ गई, तो अब इसका लंबाई निकालना आसान हो गया, जैसा कि शर्त में कहा गया है क्या कहा है, चौड़ाई के दुगने से, ये चौड़ाई के दुगने से 2 मीटर अधिक है, तो आप चौड़ाई को 2 गुना कर लेंगे और उसमें 2 और जोड़ देंगे, तो हमारी लंबाई प्राप्त हो जाएगी। जैसा कि है x इक्वल टू 2 इंटू 25, ये देखिए y है, इस y को 2 गुना कर दिया, जैसे यहाँ पे दिया हुआ ये x इक्वल टू 2y प्लस 2, तो इसी में y की जगह पे हमने 25 रख दिया यहाँ पे, तो ये आ गया आपका 2 इंटू 25 प्लस 2 इक्वल टू, ये 25 2 50 प्लस 2 52 मीटर। तो देखिए किसी भी आयत में क्या होता है, क्या ज्यादातर लंबाई ज्यादा होती है, चौड़ाई कम होती है, तो अब इसकी जो लंबाई है 52 मीटर आ रही है, तो इस तरीके से ये प्रश्न हल हो जाता है। और इसमें देखिए लंबाई x बराबर हमारी जो है 52 मीटर तथा चौड़ाई y बराबर जो है 25 मीटर निकल के आती है। तो इस तरीके से हम इसको हल कर लेते हैं। तो ये जो है रेखीय समीकरणों पे हल करना और शर्तों के अनुसार बहुत आसान हो जाता है इस तरीके से। तो आज का वीडियो यही समाप्त करते हैं, और वीडियो पसंद आती है तो लाइक तथा सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे कि नए नए वीडियो आपको आगे मिलते रहें। और
चैनल के प्लेलिस्ट में जाकर के आप सब्जेक्ट वाइज और चैप्टर वाइज प्रश्नों के हल देख सकते हैं। तो इसको देखते रहिए और आगे भी कमेंट्स में जो सुझाव देना हो देते रहिएगा, जिससे कि हम अपने को सुधारते रहेंगे वीडियो बनाने में और आपको नए नए वीडियो के माध्यम से नए नए प्रश्नों के हल आपके सामने रखते रहेंगे। धन्यवाद चिल्ड्रन।